हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, आपकी आंसर की जो है वो कल आ गई है ना। और उस आंसर की में कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं और आपके लिए चैलेंज टाइमिंग भी जो है वो 3 तारीख का दिया है और आज है 2 तारीख। तो मतलब आपके पास प्रॉपर टाइमिंग है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। सर क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं? तो मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, तो मैं कॉमर्स के लिए जो चैलेंज है वो मैं उसकी बात करने वाला हूं। आइए चलते हैं आपके सवाल पे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो चैलेंज हो सकते हैं। आइएगा जी, चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाक से आते हैं। अब देखिए सर, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ये है नेट वाला भैया का सर टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा मिल जाता है। जो क्लासेस आपके रात के 9 बजे होती है ना, पेपर 1 यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, ठीक है। तो हर दिन हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस करते हैं 9 से 10 और वहां पे क्या होता है सर, हमारे क्लासेस होती है। चलिए इसके साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई दिक्कत आ रही है यूसी नेट से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। आइए, ये हमारा नेट वाला भैया ऐप है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं आपके स्क्रीन पर, है ना। ये देखिए क्या है सर, कह रहा था रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन ऑफ नेशंस हेल्ड इन 1944। सर देखिए 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटेन वुड में, है ना। और इसमें दो दो बॉडी बनी थी। कौन कौन सी बॉडी सर? एक आईएमएफ भी बना था और एक आईबीआरडी बना था। सर आईबीआरडी किसके रिलेटेड था? सर वर्ल्ड वॉर डिवास्टेटेड कंट्रीज की इकोनॉमी को सही करने के लिए सर आईबीआरडी बनाया गया था, है ना। और आईएमएफ जो बना था सर किसके लिए बना था? सर आईएमएफ भी फंडिंग देने के लिए बना था, है ना। तो ये दो कंट्रीज बनी थी नेगेटिव बीओपी को, सर ये देखिए आईएमएफ किसके लिए था? नेगेटिव बीओपी को सही करने के लिए। तो ये दोनों बॉडीज जो बनी थी, इसीलिए तो इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। नहीं तो एनटीए ने क्या किया है सर? एनटीए ने इसका आंसर दिया है सिर्फ आईएमएफ, ठीक है। तो आईएमएफ तो होगा ही, इसके साथ साथ आईबीआरडी होगी, आईबीआरडी भी होगा। तो जिन्होंने आईबीआरडी भी किया होगा उसका भी आंसर सही हो जाएगा और जो आईएमएफ करके आएगा उसका भी आंसर सही हो जाएगा। तो ये है एक, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2057, लास्ट में आप इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और भी है। क्या है सर? एक थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस की, कॉम्पैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, है ना। सर कॉम्पैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की बात करें तो इसके जो एजम्पशन थे उससे सवाल पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्पैरेटिव एडवांटेज, है ना। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसका मतलब आपको जो नहीं है वही बताना चाहिए जी। अब देखिए अगर बात करें देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, ये तो है ना। यहां क्या मान के चलता है एजम्पशन में कि भैया पूरी तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट है फैक्टर प्रोडक्शन का। सर क्या बोल रहा है? देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर प्रोडक्शन। नहीं सर, ये तो मॉडर्न थ्योरीज की बात कर रहा है। और ये क्या है सर? ये कंडीशन आपका क्लासिकल थ्योरीज है ना। तो क्लासिकल थ्योरीज में ये चीजें नहीं होती है। 2 कंट्रीज 2 कमोडिटी और 1 फैक्टर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड लेबर। तो लेबर वाला बात क्या था? तो एक तो ये नहीं होगा। पूछा कौन सा? नो, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसका मतलब बी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर बात करें देयर आर 2 कंट्रीज, फिर क्या बोल रहा है थर्ड में सी नंबर? देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर प्रोडक्शन। और ये बात बिल्कुल सही है। तो सही है तो भाई साहब सही वाले को तुमको लेना नहीं, हमको लेना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर एक तो ये ऐसा कुछ बात यहां पे नहीं कहा गया है, ठीक है। ऐसा कुछ बात यहां पे नहीं, ये बिल्कुल सही है। सॉरी मैं माफी मांगता हूं। क्या होता है भाई साहब? ये होता है, ये क्या है? द कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली। नहीं, कैपिटल इंटेंसिव नहीं कहा। क्या बोला सर? ये बोला भाई साहब लेबर इंटेंसिव। कौन सी कंट्री? लेबर इंटेंसिव कंट्री की बात कर रहा है। तो देखो ये जो है ना, ये बी और ई, ये 2 चीजें होंगी। ये 2 चीजें आपका क्या होगा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, है ना। यानी कि पहला वाला फुल इंप्लीमेंट होना चाहिए और तीसरा वाला यानी कि 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज और 1 फैक्टर प्रोडक्शन ये होगा। और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटी, इसको भी आप मानना, ये भी एजम्पशन हमारा बिल्कुल है, ठीक है। तो आंसर दिया गया है ये ACD, ये आंसर आपका दिया गया है एनटीए के द्वारा। माना क्या है? इसने कैरेक्टरिस्टिक्स मान लिया है। पूछा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आंसर होना चाहिए बी और ई, और बी और ई एक भी नहीं है। तो आंसर आपका इसीलिए क्या होगा?
चैलेंजेबल होगा। क्या होगा? चैलेंजेबल होगा। क्वेश्चन नंबर है 2095, आप इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 125 नंबर का, वो क्या है सर? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बाइंग डायनेमिक्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो भैया बाइंग डायनेमिक्स क्या होता है? जब हम चीजों को खरीदते हैं, है ना, तो कंपनीज बाइंग डायनेमिक्स तो देखती है कि किस पे क्लिक कर रहा है, कौन सा बंदा कौन सा चीज को परचेज कर रहा है। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की ऑनलाइन मार्केट आप देख लो, कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी पे भी जब आप कुछ भी क्लिक करते हो ना, तो हर क्लिक आपका जो है वो पता चल जाता है किसको? कंपनीज को, और कंपनीज फिर उसी से रिलेटेड चीजें आपको भेजने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया मोबाइल, तो भैया मोबाइल की सारी चीजें आपके पास डिस्प्ले आने लगती है। ये क्या है सर? ये यही है बाइंग डायनेमिक्स, ये है ना। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सर। क्या कह रहा है? कह रहा है टू सक्सेसफुली compete in the market and create customer value, managers must fully understand the reality rather than theory of consumer behavior। देखिए क्या बोल रहा है कि कस्टमर रियलिटी को देखना भी बहुत जरूरी है ना। कस्टमर की रियलिटी क्या बोल रहा है? ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी रादर देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। थ्योरी की चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी, थ्योरी ऑफ मॉडल्स तो हमारे पास है, लेकिन इसके अलावा कस्टमर कैसे, देखो ये जो है ना, मार्केट एंड क्रिएट वैल्यू कस्टमर, क्या करना पड़ेगा सर? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैनेजर को कि भैया कैसे कस्टमर रियलिटी में कैसे क्रिएट किया जाए ना, कैसे कस्टमर जो है वो कंपटीशन आता है मार्केट में, मार्केट कैसे किस तरीके से जो है वो क्या कर सकता है सर, किस तरीके से कस्टमर की वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। तो ये मैनेजर्स को देखना पड़ेगा रादर देन थ्योरी। तो ये भी एक सही चीज है। तो ए ऑप्शन होगा आपका बी। इन मार्केटिंग परसेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी बिकॉज दे अफेक्ट द कंज्यूमर एक्चुअल बिहेवियर। 100% सही बात है। परसेप्शन एक अलग चीज है और एक्चुअलिटी एक अलग चीज है। तो ये बात क्या होगा सर? बिल्कुल सही होगा। कह रहा पीपल इमर्ज विद द सेम परसेप्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सर देखिए ए बी सी सी तो बिल्कुल गलत है, ये इसके लिए बाइंग बिहेवियर के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? कंज्यूमर्स आर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर्स आर सब्जेक्ट टू द मेनी कंस्ट्रक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। देखो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो कंज्यूमर क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर। मतलब होना क्या चाहिए सर? ए बी डी। आपका आंसर क्या दिया हुआ है? बी और डी। ठीक है, तो ये भी आप एक चैलेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअल वाली चीजें अलग होती है और भाई साहब थ्योरी वाली चीजें अलग होती है। रियलिटी बहुत जरूरी है ना, परसेप्शन से। तो ये इसके लिए ये मेरे हिसाब से ए और बी और डी ये आंसर होना चाहिए। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन आईडी है 110। ये 3 क्वेश्चन जो है चैलेंजेबल है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और कोई चैलेंज लायक है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चैलेंज करने लायक है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, वहां मैं उसको एक बार देख के फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये चैलेंज करिएगा और फिर मिलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।